नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, दलितों पर अत्याचार, दलितों का शोषण न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में अभी भी उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से कभी पहले हुआ करता था। आज भी लोगों की सोच उतनी ब्रॉड नहीं हो पाई है, उतनी ऊंची नहीं उठ पाई है कि वो दलितों को उस चीज को लेकर के प्रताड़ित करें जो चीजें अब समाज में कोई मायने नहीं रखती हैं। मेरठ से ही एक ऐसा मामला सामने आया है जहां थाना फलावदा के रसूलपुर गांव में दलित समुदाय के एक व्यक्ति की बारात निकल रही थी और जो दूल्हा था वो घोड़ी पर बैठा हुआ था और इसी बात को लेकर के उच्च समाज के जो लोग थे वो नाराज हो गए और उन्होंने उनको रोका कि आप इससे घोड़ी पर से उतरिए, ये सब नहीं करना है। और इस तरीके की लेकर के चीज़ों को कहा सुनी हो गई और देखते ही देखते पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। दोनों पक्षों में मारपिटाई हुई, पत्थरबाजी हुई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये है पूरा मामला। उस पर जो हस्तिनापुर से विधायक हैं दिनेश खटीक, योगी सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री हैं, उन्होंने मामले का संज्ञान लिया। वहां पहुंच करके पीड़ित पक्ष से मुलाकात की, घायलों से भी मुलाकात की और क्या कुछ उन्होंने इस पर कहा है पूरे मामले पर वो आपको बताएंगे। साथ ही साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी लपेटे में ले लिया, ये कहते हुए कि कहाँ हैं वो लोग जो दलितों की और संविधान को बचाने की बात करते थे, संविधान की किताब को लेकर के हाथ में घूमते थे। कहाँ हैं अब वो लोग? अब उन लोगों के होठ क्यों सी जाते हैं जब दलितों पर इस तरीके का अत्याचार होता है, दलितों का उत्पीड़न होता है? तो ये सब कुछ कहा है मंत्री दिनेश खटीक ने। क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। मेरठ में दलितों की घुड़चढ़ी पर पथराव और मारपीट के मामले को लेकर योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक ने रसूलपुर गांव पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की तथा उन पर उनके साथ जो भी अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाने के लिए आश्वासन दिया और जो आरोपी पक्ष है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की बात कही। साथ ही साथ पुलिस वालों पर भी जमकर भड़क गए मंत्री दिनेश खटीक। मेरठ में दलितों की घुड़चढ़ी पर पथराव और मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यूपी के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक दलितों के साथ हुई इस घटना पर पुलिस पर भड़क उठे और उन्होंने पुलिस अफसरों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि इस मामले पर वे सीएम आदित्यनाथ योगी से भी मुलाकात करेंगे, इस पर बात करेंगे। साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम अखिलेश यादव को भी दलितों पर हमले के मामले में घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। मेरठ के रसूलपुर गांव में हुए पथराव की सूचना मिलते ही जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक घटनास्थल पर पहुंचे। गलियों में ईंट और पत्थर पड़े थे। दलित समाज के लोग खौफ और दहशत की कहानी बयां कर रहे थे। ये सुनते ही दिनेश खटीक भी गुस्से में आ गए। उन्होंने तुरंत एसओ फलावदा राजेश काम्बोज को फोन लगा दिया। बोले, थानेदार साहब, आपके थाना क्षेत्र में दलितों को रहने का अधिकार नहीं है क्या? पत्थर बरसाए गए हैं, घर पर हमला किया गया है, वीडियो बना रहे थे सब लोग। आप क्या समझ रहे हैं? क्या इनके हाथ बंधे हुए हैं? ये कानून से खिलवाड़ करने वाले नहीं हैं, लेकिन ये अगर अपनी पे आ गए तो फिर कुछ नहीं बचेगा। मैं सीएम योगी से भी बात करूंगा। ये पूरा मामला हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने अखिलेश यादव को भी जम करके सुनाया है। संविधान की किताब हाथ में लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले कहाँ हैं? अखिलेश यादव छोटी छोटी बात पर ट्वीट करते हैं। अब दलितों पर जब हमला हुआ है तो वो ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? जब भी विशेष समुदाय के लोग दलितों को निशाना बनाते हैं तब अखिलेश यादव दलितों की बात करते हैं और उसके बाद खामोश हो जाते हैं। विशेष समुदाय की वोट के लिए दलितों पर अत्याचार होता है तो उनके होठ क्यों सी जाते हैं, वो खामोश क्यों हो जाते हैं? मवाना में दलित समाज के लोगों की पिटाई और अब दलित समाज के लोगों की घुड़चढ़ी में पथराव व बवाल के मामले पर मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि दोनों मामले में विशेष समुदाय के लोग शामिल हैं। इससे पहले मेरठ के मवाना में भी दलित युवक की पिटाई की जा चुकी है वो मामला, और ये
घुड़चढ़ी वाला जो ताज़ा मामला है, इसको लेकर के दोनों ही मामलों पर बहुत गुस्से में दिखाई दिए दिनेश खटीक। दलितों को विशेष समुदाय के लोग टारगेट कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं चलेगा, मैं किसी भी हद तक चला जाऊंगा। उन्होंने खतौली में भी हुए दलित समाज की युवक की पिटाई का मामला भी उठाया। इस पर मेरठ पुलिस का क्या कहना है कि मेरठ पुलिस के जो एसएसपी हैं विपिन ताड़ा, उन्होंने बताया कि इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, बाकी लोगों की तलाश जारी है, जल्द ही उन पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा, ये कहना है मेरठ के एसएसपी का। तो ये था पूरा मामला, किस तरीके से दलितों के साथ अत्याचार, उत्पीड़न अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम लोग भले ही कितना पढ़ लिख गए हैं, समाज बहुत आगे बढ़ चुका है, हम चांद पर पहुंच चुके हैं और मंगल ग्रह तक पहुंचने की बातें करते हैं, विश्व गुरु बनने की बातें करते हैं, लेकिन सोच हमारी अभी भी वही है कि दलित समाज को अपने समाज से अलग रखा जाए। वो घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, वो मटके से पानी नहीं पी सकते, वो कुएं से पानी नहीं पी सकते, वो हैंडपंप से पानी नहीं पी सकते, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। इस तरीके की तमाम घटनाएं हम रोज सुनते हैं, इन पर रोक लगनी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो भी इनके आरोपी हो उनको सख्त से सख्त सज़ा भी मिलनी चाहिए, जिससे कि आगे ऐसा कोई ना करे, और करने की सोचे भी तो 10 बार सोचे उस चीज़ के बारे में। तो ये एक चीज़ थी, पूरा मामला था, सोचा अपना दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।